हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम जो टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर कवर करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फीचर ऑफ दो शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। तो आइए देखिए इस टॉपिक का क्या मतलब है और किस तरीके से इसकी टेक्निकलिटीज स्टूडेंट को एग्जाम के अंदर कंफ्यूज कर देती हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को न्यूमेरिकल फॉर्म में कराने से पहले एक बार मैं आपको याद करा रहा हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर के पहले 5 वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करवाई थी कि मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर्स ऑफर किए हैं और हमारे पास सब्सक्रिप्शन 1.5 लाख शेयर्स के लिए आया है। तो ये 1 लाख के अगेंस्ट 1.5 लाख शेयर्स के लिए जब पब्लिक अप्लाई करती है मींस ग्रेटर देन 1 लाख, तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और अब हम फॉर फीचर कर रहे हैं ऐसे शेयर्स का जिनको इशू किया गया था प्रीमियम पे। तो देखिए किस तरीके से हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कवर करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन या एक न्यूमेरिकल गिवन है जिसके अंदर वो हमें बताता है कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। ये शेयर्स 100 रुपी का एक है, 10,000 शेयर 100 रुपी ईच, और इसको इशू किया गया है प्रीमियम के ऊपर और प्रीमियम का अमाउंट है 10 रुपीज। 10 रुपए के हिसाब से उन्होंने इसको ऑफर किया पब्लिक को। तो देखिए उसके बाद क्या कहता है वो कि हमारा अमाउंट क्या है 50, 35 एंड 25, यानी एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल। अब जब हमें कुछ नहीं कहा तो हम ये मानेंगे कि प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट मनी के ऊपर आया होगा। तो ये क्या बताता है हमें कि 10,000 के अगेंस्ट हमारे पास 15,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई। तो उसके बाद ये कहता है कि हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस अलॉटमेंट के समय पैसा नहीं दे पाए कुछ शेयर होल्डर्स। तो इस स्टेटमेंट को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको इस न्यूमेरिकल को करवाना स्टार्ट करता हूं। देखिए सबसे पहले मुझे एप्लीकेशन मनी 50 रुपया 15,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुई। तो सबसे पहले मैं क्या जर्नल एंट्री यहां पर पास करूंगा। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हुआ है, बैंक अकाउंट का अमाउंट होगा 10,000 शेयर्स ऑफर किए थे और एप्लीकेशन 15,000 के लिए आए। तो 15,000 मल्टीप्लाई 50, तो यानी कि 7.5 लाख रुपीज यहां आ गया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर 7.5 लाख मुझे यहां दिखाई दे रहा है। सेकेंड एंट्री के अंदर हम इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो अभी हमने क्रेडिट किया था उसको डेबिट करेंगे जब ट्रांसफर एंट्री पास होगी। इन सभी एंट्रीज को डिटेल में हमने पुरानी वीडियो में कवर किया है। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अमाउंट हमारा कितना आएगा 5 लाख। 5 लाख कैसे, 10,000 मल्टीप्लाई 50। और उसके बाद और क्या बात बनती है मेरे पास, कितना पैसा अलॉटमेंट पर आएगा और कितना पैसा रिफंड होगा या अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, उसके बारे में हमें इस न्यूमेरिकल को आगे पढ़ने की जरूरत है। ये जर्नल एंट्री यहां तक की स्टेटमेंट के लिए हमने करके देखी है। तो चलिए मैं स्टेटमेंट को ब्रेकअप करके आपको उसका वर्किंग नोट या जर्नल एंट्री कराता रहूंगा ताकि आपको एक एक बात लॉजिक के साथ समझ आए। तो आगे ये कहता है कि हमारे पास जो 15,000 एप्लीकेशंस आई उसमें 2,500 एप्लीकेशंस ऐसी थी जिनको हमने अलॉटमेंट नहीं दिया। 2,500 को अलॉट किया है नील और बाकियों को
प्रो राटा बेसिस पे कर दिया, यानी 12,500 को हमने शेयर्स इशू किए 10,000, इसका टोटल 10,000 बन गया है और यहाँ इसका टोटल 15,000। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई है। और उसके बाद जो पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ उसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। देखिए, जब हमें 2,500 एप्लीकेशंस 50 रुपी ईच के हिसाब से रिफंड करना है, तो मैं यहाँ पर अमाउंट क्या बना दूंगा। सबसे पहले देखिए, टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा मेरे पास, 2,500 मल्टीप्लाई 50, ये आ जाएगा 1.25 लाख, 1,25,000 हमने रिफंड कर दिया। और जो डिफरेंस आया है वो शेयर अलॉटमेंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट मनी के अंदर, आपको एक बात बहुत ध्यान से देखनी है कि कितना पैसा हम अलॉटमेंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, आपको देखना है कि 10,000 शेयर्स 35 रुपी, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, इतना पैसा अलॉटमेंट के अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ये अमाउंट 1.25 लाख ना होकर 5.25 लाख होती तो आप सारा पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर ना करते, बचा हुआ एक्सेस अमाउंट या तो कॉल्स के लिए एडजस्ट हो जाता या उसको रिफंड करते एज पर दी सिचुएशन गिवन इन द न्यूमेरिकल। तो अब थर्ड जर्नल एंट्री की तरफ मैं बढ़ूंगा। अब हमें अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना आएगा? शेयर अलॉटमेंट के लिए 10,000 मल्टीप्लाई 35, 3.5 लाख आ जाएगा। और यहां पर 2.5 लाख शेयर कैपिटल का और एसपीआर 10,000 मल्टीप्लाई 10, तो मेरे पास यहां अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपी। तो अब देखिए, आपने जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर दिया, अब अलॉटमेंट पर रिसीव कितना हुआ है उस बात को समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं स्टेटमेंट को पूरा करूंगा ताकि पता लगे अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया है। ये कहता है कि मिस्टर ए, जिसको अलॉट किए गए थे 400 शेयर्स, अलॉटेड है ये ध्यान से देखें आप, उसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, मैं यहां लिख रहा हूं, ना ही अलॉटमेंट मनी दिया है ना ही कॉल दिया है। और कंपनी ने उसके फॉरफिट कर दिए हैं शेयर्स और उनको री इशू भी कर दिया है। तो री इशू की बात को हम बाद में देखेंगे, पहले हम अलॉटमेंट के ऊपर कितना पैसा रिसीव करेंगे उस बात को हम समझेंगे। देखिए, वो हमें न्यूमेरिकल में कितना अमाउंट कहता है। वो बता रहा है मुझे कि मेरे पास ड्यू अमाउंट था 3.5 लाख और 400 शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो अब हमें ये देखना होगा कि उसने कितने शेयर अप्लाई किए थे। तो देखते हैं हम कैसे वर्किंग नोट इसका बना सकते हैं। जिन्होंने 10,000 शेयर्स जिनको अलॉट हुए हैं उनकी अप्लाइड कितना था 12,500। तो मैं अप्लाइड को निकालने के लिए यहां पर अप्लाइड वाली वैल्यू ऊपर रख रहा हूं। 12,000 डिवाइड बाई 10,000 मल्टीप्लाई 400, मेरे पास ये अमाउंट 500 शेयर्स की आ जाएगी, यानी 500 शेयर्स उसने अप्लाई किए। तो 500 शेयर्स में मेरे पास एक्सेस कितना आया, 500 माइनस 400, यानी 100 शेयर्स पर 50 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन के समय 5,000 रुपया मेरे पास एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ है। तो देखिए, इसका अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू बनता था उस बात को समझेंगे हम। हमारे पास 400 शेयर्स की बात हो रही है, 35 रुपी के हिसाब से 14,000 रुपीज उसका ड्यू बनता है और उसने हमें
5,000 रुपया एप्लीकेशन के समय दे दिया है, यानी 9,000 रुपया उसका हमारे पास अलॉटमेंट पर ड्यू है, जो मेरे पास रिसीव नहीं हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस अमाउंट को जो रिसीव नहीं हुआ इसको एडजस्ट करते हुए एंट्री पास करूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट होगा मेरे पास टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कितना पैसा मेरे पास यहां पर आया है, 2,16,000। देखिए किस तरीके से हम 3.5 लाख ड्यू कर रहे हैं और हमारे पास यहां पर एडवांस आया 1.25 लाख। ये करने के बाद मेरे पास 2.25 बच गया और 9,000 रुपया आया नहीं, तो मेरे पास ये अमाउंट 2,16,000 बच जाता है। तो इसी को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमें इसका क्या ट्रीटमेंट फर्दर करने की जरूरत है। वो उसके बाद कहता है कि इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया और री इशू किया 105 के हिसाब से, 105 रुपए के हिसाब से हमने इसको री इशू कर दिया है। तो अब क्या करना होगा, सबसे पहले जब हमने अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया, नेक्स्ट एंट्री के अंदर हम इस पैसे को ड्यू करेंगे। तो आप एंट्री क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसका अमाउंट होगा 25 रुपीज के हिसाब से 2.5 लाख, 2.50 लाख इसका ड्यू अमाउंट हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे फर्दर, जब ये अमाउंट मेरे पास ड्यू हो गया, अब इसको रिसीव करने की बारी आती है। तो कितना पैसा रिसीव होगा देखिए, और क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट करने के बाद टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और अमाउंट हमारे पास बनेगा 2.40 लाख, 2.40। कैसे, 2.5 लाख ड्यू था और 400 का हमारे पास पैसा नहीं आया, तो 400 मल्टीप्लाई 25 हमारे पास 10,000 रुपया नहीं आया, और 2.50 के अगेंस्ट 2.40 रिसीव हो गया है। अब इसकी फॉर फ्यूचर एंट्री पास करने जा रहा हूं मैं। 7th एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये ध्यान से देखेंगे आप, SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या क्या पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। देखिए कैसे, हमारे पास शेयर्स कितने थे 400, कॉल्ड अप अमाउंट कितना था 100, यानी 400 मल्टीप्लाई 100, 40,000 रुपीज शेयर कैपिटल में चला गया। SPR में 400 मल्टीप्लाई 10 जाएगा, तो यानी कि 4,000 रुपए SPR में आ गया। अलॉटमेंट पे हमने यहां कंप्यूट किया था कि मेरे पास जो अमाउंट नहीं आया वो है 9,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अभी हमने डिस्कस किया 10,000 नहीं आया, एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, दैट इज 25,000। और इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास 25,000 रुपया पहले आ चुका था जिसको फॉर फ्यूचर में डाला है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे हम री इशू करते समय, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, यहां पर शेयर कैपिटल होने के बाद मेरा फिर SPR आ जाएगा। रीजन, क्योंकि हमने 100 वाला शेयर 105 में इशू किया है, तो 400 मल्टीप्लाई 105 यहां पर आएगा 42,000, शेयर कैपिटल में 40,000, 400 मल्टीप्लाई 100, और यहां पर आएगा अमाउंट मेरे पास 2,000, यानी 400 मल्टीप्लाई 5, ये SPR के लिए अमाउंट बन गया मेरा। तो ये री इशू की एंट्री हमने पास की, और लास्ट एंट्री हम फॉर फ्यूचर को कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। फॉर फ्यूचर में हमारे पास क्रेडिट हुआ कितना अमाउंट 25,000, और क्योंकि ये शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट नहीं हुआ,
तो मैं यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करता हुआ कंप्लीट अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगा 25,000 टू कैपिटल रिजर्व। इसका रीजन क्या है? क्योंकि शेयर जब री इशू हुए हैं तो वो डिस्काउंट पर री इशू नहीं हुए, और दूसरी बात 400 शेयर्स हमारे फॉरफिट हुए, 400 हमने री इशू कर दिए हैं। तो कैपिटल रिजर्व के अंदर टोटल अमाउंट हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे, और कल को समझने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट इसके बाद आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके उस क्वेश्चन को पुटअप करके क्वेरी रेज कर सकते हैं। आपको लॉजिक के साथ वो बात क्लियर कर दी जाएगी। सो टिल द टाइम नेक्स्ट वीडियो कम्स, बी इन टच। थैंक यू वेरी मच।